प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ऊपर था हमारा टॉपिक। तो देखते हैं कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसी के साथ साथ हम देखेंगे मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिजाइन और डेवलप किसी पर्सन के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू करे जाते हैं और उसको एक्सेस करने की परमिशन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स को दे दी जाती है। उसको एक्सेस करने की परमिशन कुछ सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स को दे दी जाती है। बदले में उस कंपनी को कुछ रॉयल्टी दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें, आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, एंटीवायरस आप नहीं बनाते हो, आप क्या करते हो, उसको डाउनलोड करते हो। कोई बनाया है, जैसे सपोज दैट एक कुकील करके एंटीवायरस आता है, आपने कुकील का एंटीवायरस डाउनलोड किया, अपने सिस्टम में डाला, बदले में कुकील को आपने क्या दिया, बदले में कुकील को आपने कुछ अमाउंट दिया, कुछ पैसा दिया कि भैया 1 साल का है, लो ये 1100 रुपए रख लो, हमें 1 साल तक प्रोटेक्शन दे दो। वकील ने कहा ठीक है, ये आपके क्रेडेंशियल्स हैं, इस क्रेडेंशियल को आप अपने कॉपी में, सॉफ्टवेयर कॉपी में डाल दो, आपका जो है 1 साल तक चलता रहेगा। क्या हुआ, सॉफ्टवेयर बनाया किसी और ने, सर्विस हमने लिया, बदले में हमने क्या करा, कुछ पैसे कंपनी को पे कर दिए। तो जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका होल सोल मालिक कोई और होता है, हम केवल उसकी सर्विस लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज प्राइवेटली ओन्ड बाय अ प्रोप्राइटर। मतलब एक मालिक के द्वारा वो ओन, मालिकाना हक जताया जाता है उस पे। दैट मीन्स someone owns the intellectual property rights to the code that makes the program run। मतलब कहने का ये है कि कोई और उस सॉफ्टवेयर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ओरिजिनल का जो होता है, ओरिजिनलिटी का अधिकार, वो कोई और रखता है उस कोड की जो उस सॉफ्टवेयर को रन कराने में हेल्प करता है। बहरहाल अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए थे लिखने के लिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, क्या करता है, किस तरीके से करता है। तो आईपी एक्ट जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट होता है, वो बेसिकली यही होता है कि होल सोल ये सॉफ्टवेयर, ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, वो उसका राइट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आगे एक सेपरेट टॉपिक है उसमें हम इसको देखेंगे। The owner may be a company or an individual developer। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के जो ओनर होते हैं वो कोई कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई एक पर्टिकुलर डेवलपर भी। से आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आप उसके ओनर हो गए क्योंकि आपने उसका आईपी एक्ट रजिस्टर करा दिया। मीन्स सीधे सीधे कह सकते हो आपने उसको कॉपीराइट ले लिया या पेटेंट। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखो दो चीजें आ रही हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका कोड ओपन है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोड अवेलेबल है। लेकिन एक है क्या, आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका जो सोर्स कोड है, जो ओरिजिनल कोड है, वो क्या है, आपको नहीं है, आपको नहीं दिया जाएगा, आपसे हाइड करके रखा जाएगा, आप केवल उसकी फंक्शनैलिटी को ही अवेल कर सकते हो। Proprietary software doesn't grant you this permission. Instead, its code is often not accessible. Companies distribute these programs as binary files that we are not permitted to crack open। मतलब कंपनियां इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको बिल्कुल नहीं देती है, केवल एक छोटी सी फाइल दे देंगे जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में रन करा सकते हो। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की, जैसे इसको खरीदना पड़ता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको इसके सोर्स कोड का एक्सेस नहीं मिलता, आप इसका सोर्स कोड नहीं देख सकते, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो ये एक क्राइम होगा और आपको इसके लिए जेल या जुर्माना भी। ये बेसिकली यूजर एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से हेलो यूज कर, क्या बट डिमांड है। हेलो ऑन सर। ऑन डिमांड बेसिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डेवलप भी करे जाते हैं। हेलो जी, सर, बट कुछ कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फ्री भी होता है सर। वो फ्रीवेयर या शेयरवेयर में आते हैं, अच्छा, ओके। उनका कोड जो होता है वो क्लोज नहीं होता, वो ओपन सोर्स होता है।
they can take you to jail if you violate any rule or agreement you accepted before. पता है आपने ये जो अपने लैपटॉप में पायरेटेड विंडोज डाली हुई, ओरिजिनल विंडोज तो है नहीं आपके पास, लोग जाते हैं 10 रुपए की सीडी खरीद के लाते हैं या डीवीडी खरीद के लाते हैं, उसमें बर्न करते हैं और वो करके सिस्टम फॉर्मेट मार लेते हैं। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट चेक करे आपका विंडो और वो पा जाए कि नहीं ये फर्जी विंडो है, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन करा है, मतलब उनके एग्रीमेंट का उल्लंघन करा है, तो वो आपको जेल भी भेज सकते हैं, आपके जुर्माना भी लगा सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके, हायर कॉस्ट, अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है, हम इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम इसको बांट नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और बेसिकली हम उस सॉफ्टवेयर की सर्विस के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर अगर बोल दिया आज सर्वर डाउन है तो हम उस सॉफ्टवेयर को नहीं यूज कर सकते, हम उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, अवास्ट, अवास्ट एक एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, एडोब का पूरा जो भी फोटोशॉप आता है, पीडीएफ आता है, एक्रोबैट आता है, ये सारी चीजें, एडोब सूट पूरा, ये आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हैं आपको? फिर आगे बात करते हैं मोबाइल ऐप्स की। तो मोबाइल ऐप्स भी एक तरह के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस पर रन होने के लिए बनाए गए हैं। ये बल्कि नहीं होते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं, बहुत ही कम साइजेस के होते हैं और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही स्पेशली बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको ऐप्स बोलते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर मेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स rather than laptop and tablets. Mobile apps are designed according to the demand and feature of the device. हर डिवाइस से आता है ना कि ये गेम है, ये इस रेजोल्यूशन पे चलेगा, केवल इतने प्रोसेसर्स पर सपोर्ट करेगा, इतनी रैम पे सपोर्ट करेगा, तो अलग अलग मोबाइल्स के लिए अलग अलग टाइप की गेम्स डिजाइन करेगा। Advantage of the special and popular feature in the device in which the apps are to be installed. मतलब डिवाइसेस के फीचर्स के बेसिस पे ये ऐप डिजाइन होते हैं और रिकमेंडेड होते हैं कि इस तरह की डिवाइस पे ये केवल चलेंगे। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ऐप्स होते हैं, जो मोबाइल ऐप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, नेटिव ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स और वेब ऐप्स। तो नेटिव मतलब पैदा हुआ जैसे ही आता है वो बाई बर्थ रहता है, मतलब मोबाइल आपने खरीदा उसमें पहले से पड़ा हुआ है, वो आपके नेटिव ऐप्स हो गए। जैसे नेटिव ऐप्स आर डिजाइन टू बी नेटिव, मतलब टू वन प्लेटफॉर्म, आपने एंड्रॉयड पे उसको इस्तेमाल करा तो केवल एंड्रॉयड पे ही चलेगा, मैक आईओएस पे नहीं चलेगा, whether it's Apple iOS, Google's Android or Windows Phone. The native platform can be advantageous because it tends to optimize the user experience because it was developed specifically for the platform. It can operate more quickly and intuitively. Means जैसे अगर बात करो तो आप नेटिव एप्स के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एमआई का फोन आप खरीदते हो, एमआई का ब्राउजर आपको मिलता है, तो वो केवल और केवल एमआई के फोन के लिए ही बना है, तो वो एमआई का नेटिव ऐप है, मतलब जन्मजात ऐप है, वो केवल एमआई के फोन पे ही चलेगा और किसी दूसरे फोन पे नहीं चलेगा। जैसे आपका गूगल कैमरा आता है या गूगल का प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर केवल एंड्रॉयड फोन पे ही चलेगा, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसका नेटिव ऐप होगा, आईओएस पे वो नहीं चलेगा, वहां पे आपको आईफोन का प्ले स्टोर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है आपका हाइब्रिड मोबाइल एप्स। तो ये जो होते हैं ये नेटिव एप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये वेब ब्राउजर्स की हेल्प से चलते हैं। बेसिकली जैसे आपका कुछ वेब एप्लीकेशंस जो भी हैं, जो HTML5 और CSS वगैरह का यूज करके डिजाइन करे जाते हैं, वो आपके हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स होते हैं। मतलब इनमें आपका नेटिव का भी फीचर होता है और वेब का भी फीचर होता है, मींस नेटिव की तरह भी बिहेव करते हैं और वेब की तरह भी, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बेसिकली होते हैं, ये आपके किसी पे भी चल जाएंगे। जैसे ऑल हाइब्रिड एप्स आर डेवलप्ड थ्रू HTML5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थ्रू हाइब्रिड एप्स आर नॉट एज फास्ट और रिलायबल एज नेटिव एप्स। मतलब नेटिव एप्स ज्यादा रिलायबल और फास्ट होते हैं कंपैरिजन दैट हाइब्रिड मोबाइल एप्स।
they have a greater capacity for streamlining the development process because you don't have to build and maintain app for separate platforms. इनके पास बेटर कनेक्टिविटी और स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये सर्विस आपको बेटर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नेटिव एप्स, क्योंकि नेटिव एप्स जो है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हो जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनको आप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओगे तो iOS के हिसाब से ये बिहेव करेंगे, आप इनको एंड्रॉइड पे चलाओगे तो एंड्रॉइड के हिसाब से आपको बिहेव करेंगे। योर बिजनेस कैन सेव ऑन टाइम एंड रिसोर्सेज, इट्स आइडियल फॉर एप्स दैट primarily डिलीवर कंटेंट। बेसिकली जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स आप अगर एंड्रॉइड में चलाओगे तो एंड्रॉइड के हिसाब से वो एक्सपीरियंस आपको देगा, iOS में चलाओगे तो iOS के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आपका वेब एप्स होता है। वेब एप्स बेसिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट डिजाइन्स में इजीली स्विच कर सकते हो, आपका कंटेंट गड़बड़ नहीं होगा, आपको छोटे मोबाइल में भी वही दिखेगा, बड़े मोबाइल में भी वही दिखेगा, भले स्क्रीन है। जैसे कुछ नेटिव एप्स होते हैं, अगर आप उनको छोटी स्क्रीन में चलाओगे तो बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे कर देते हो तो उनका लेआउट गड़बड़ हो जाता है। वेबसाइट आप खोलते हो लैपटॉप में, आप चलाते हो तो उनको जूम करो तो वो इधर उधर भाग जाते हैं कंटेंट, लेकिन अगर नॉर्मल स्क्रीन पर रखो तो बहुत सही होके आते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते। रिस्पॉन्सिव का मतलब अकॉर्डिंग टू पेरेंट स्क्रीन, जो भी आपकी मेन स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं अपने डिजाइन। तो दीज एप्स आर रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है। और ये बेसिकली जो वेब एप्स हैं ये क्या होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करे जाते हैं, एडाप्टिव होते हैं। एडाप्टिव वेब एप्लीकेशन ऑन द अदर हैंड स्केल टू फिट द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। सेम वही चीज है कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को वो ऑटो एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर दीज एप्स द डिजाइन डजंट चेंज, हर स्क्रीन साइज के लिए आपको अलग अलग डिजाइन नहीं करना पड़ता। जैसे नेटिव एप्स में था कि हर एक टाइप के मोबाइल के आपको अलग अलग नेटिव एप्स बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक आपने बना दिया, अब वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेगा, एडाप्टिव होता है, ये रिस्पॉन्सिव होता है। वेब एप्स आर बिल्ट यूजिंग द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बट दे कांट यूज हार्डवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस आर बी सोल्ड इन ऐप स्टोर। ये ऐप स्टोर पे आपको नहीं मिलेंगे और ना ही मोबाइल के हार्डवेयर डिवाइस का ये यूज करते हैं। बेसिकली ये हाइब्रिड एप्स की हेल्प से ओपन करे जाते हैं, जैसे वेब ब्राउजर्स। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, नेटिव एप्स में आपके देखो ये सारी चीजें आ रही हैं जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइब्रिड में आपका HTML5 आ रहा है और नेट वेब में आपका PHP आ रहा है और जावा आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो तो पाइथन से भी तो बन सकता है ना? हाँ जी हाँ, वेब वेब में आ जाएगा आपका। आई होप चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सर सर हाँ जी, हाइब्रिड वाला नहीं समझ में आया। हाइब्रिड वाला नहीं समझ में आया। हाइब्रिड वाले में देखो क्या होता है कि हाइब्रिड वाला बेसिकली ना तो वो नेटिव होता है ना तो वो वेब होता है, लेकिन उसके अंदर नेटिव के भी फीचर होते हैं और वेब के भी फीचर होते हैं। मींस जैसे नेटिव की अगर बात करें तो नेटिव स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस के लिए डिजाइन करा जाता था, लेकिन जो हाइब्रिड मोबाइल एप्स हैं ये स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस के लिए नहीं डिजाइन करे जाते। ये बेसिकली किसी थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प से आपके सिस्टम में रन होते हैं, जैसे वेब ब्राउजर्स की हेल्प से आप। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। यस सर।